नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज पंजाब पर प्रतिदिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है पंचकुला में फड़ी माफियाओं का बोलबाला। जी हां, आखिर किस तरीके से फड़ी माफिया का साम्राज्य पैर पसारता हुआ लगातार जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फड़ी माफिया का अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे ITV नेटवर्क के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। तो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा एक मजबूत पैनल और ITV नेटवर्क के चीफ एडिटर अजय शुक्ला, और इस मुद्दे पर डिबेट होगी, ये अहम मुद्दे पर डिबेट होगी। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इस पूरे मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो फड़ी माफिया हैं वो बेखौफ होकर घूम रही हैं। फड़ी माफियाओं में प्रशासनिक अमले का खौफ जो है वो नहीं है, और आखिर कब फड़ी माफिया रुकेंगे, आखिर कब उनमें प्रशासनिक अमले का खौफ आएगा और कब तक इस तरीके का अतिक्रमण जो है फड़ी माफियाओं की ओर से जारी रहेगा। इस तमाम सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में जानने का प्रयास हम करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इस पैनल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फड़ी माफियाओं का जो साम्राज्य है उसको कम किया जाए, किस तरीके से फड़ी माफियाओं में प्रशासनिक अमले का खौफ पैदा किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर विचार होगा, विमर्श होगा और बातचीत होगी। एक मजबूत पैनल अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा और इस पैनल में इसी मुद्दे पर बहस होगी। तो आपको बता दें कि प्रशासन की जो सारी कोशिशें हैं वो नाकाम है। लगातार प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तमाम दावे प्रशासनिक अमले की ओर से किए जाते हैं, लेकिन तमाम कोशिशें, तमाम दावे प्रशासनिक अमले की ओर से फेल नजर आते हुए दिख रही हैं, क्योंकि जो फड़ी माफिया हैं उनमें खौफ नहीं है। फड़ी माफिया थम नहीं रहे हैं, लगातार उनकी ओर से अतिक्रमण जारी है, लगातार उनकी ओर से अनियमितताएं जारी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासनिक अमला ये कहता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तमाम सवाल या निशान यहाँ पर उठते हैं प्रशासनिक अमले पर, और तमाम सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके का साम्राज्य, माफिया साम्राज्य जारी रहेगा, आखिर कब थमेगा ये फड़ी माफिया का साम्राज्य। और आपको बताएं कि इस तरीके के तमाम सवाल उठते हैं और आम जनता जानना चाहती है कि आखिर कब तक इस तरीके से प्रशासन अपनी आंखों को मूंदे रहेगा। इन तमाम मुद्दों पर अब से कुछ ही देर में एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और इस पर चर्चा करेंगे। तो लगातार ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब फड़ी माफिया का साम्राज्य जो है वो थमेगा और आखिर कब तक इस तरीके का मंजर जो है देखने को मिलेगा। आखिर कब तक बेखौफ फड़ी माफिया घूमते रहेंगे, आखिर कब तक प्रशासनिक अमले का खौफ उनके अंदर नहीं रहेगा। इस तरीके के तमाम सवाल या निशान यहाँ पर उठते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके का साम्राज्य जो है फड़ी माफियाओं का जारी रहेगा, आखिर कब तक फड़ी माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। इस तरीके के तमाम सवाल उठते हैं और आपको बता दें कि तमाम सरकारी दावों को यहाँ पर ठेंगा दिखाते हुए फड़ी माफिया, तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, तमाम प्रशासनिक अमले की ओर से दावे किए जाते हैं और उन तमाम अमलों को ठेंगा दिखाता हुआ फड़ी माफिया। आपको बता दें कि लगातार तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासनिक अमले की ओर से, लेकिन सारे वादे फेल होते हुए, सारे वादों पर फड़ी माफिया पानी फेरते हुए। आपको बता दें कि पंचकुला में फड़ी माफियाओं का बोलबाला लगातार जारी है। आखिर किस तरीके से फड़ी माफिया का साम्राज्य पैर पसारते जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फड़ी माफियाओं का अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार फड़ी माफियाओं का कहर जो है वो जारी है, लगातार फड़ी माफियाओं का आतंक जारी है, लगातार प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो फड़ी माफिया हैं वो बेखौफ है, उनमें प्रशासनिक अमले का खौफ नहीं है। तो आपको बता दें कि फड़ी माफियाओं का कब्जा जो है फुटपाथ पर लगातार होता जा रहा है। लगातार फड़ी माफिया जो हैं वो फुटपाथ पर कब्जा किए हुए हैं, फुटपाथ उनके कब्जे में है और लगातार प्रशासनिक अमला अपनी आंखों को मूंदे हुए हैं। लगातार प्रशासनिक अमले ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली है और देखकर भी सब कुछ अनदेखा यहां पर प्रशासनिक अमले की ओर से किया जा रहा है। तमाम सवाल या निशान यहाँ पर उठते हैं कि आखिर कब
फड़ी माफियाओं में खौफ पैदा होगा? आखिर कब तक फड़ी माफिया इस तरीके से बेखौफ रहेंगे? आखिर कब फड़ी माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा? आखिर कब फड़ी माफियाओं पर प्रशासनिक अमला कड़ी कार्रवाई करेगा? इस तरीके के तमाम सवाल उठते हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज की ये चर्चा होगी, इन्हीं मुद्दों पर आज की बड़ी बहस होगी और उससे कुछ ही देर में हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इस विषय पर चर्चा करेगा। और प्रयास यहाँ पर हमारा यही होगा कि इस चर्चा के जरिए जो प्रशासनिक अमला है, जो चैन की नींद सो रहा है, वो प्रशासनिक अमला जागे, उसकी नींद टूटे और फड़ी माफियाओं पर यहाँ पर कार्रवाई प्रशासनिक अमले की ओर से की जाए। तो लगातार तमाम सवाल या निशान यहाँ पर प्रशासनिक अमले पर भी उठते हैं कि आखिर प्रशासनिक अमला किस तरीके से काम कर रहा है। कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आखिर किस तरीके से कार्यप्रणाली है प्रशासनिक अमले की कि फड़ी माफियाओं को वो रोक नहीं पा रहे हैं। फड़ी माफियाओं में प्रशासनिक अमले का कोई भी खौफ नहीं है। आखिर क्यों प्रशासनिक अमले का खौफ फड़ी माफियाओं में नहीं है? इस तरीके के तमाम सवाल जो हैं वो उठते हैं और इन सवालों का उठना भी लाजमी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रशासनिक अमला कई कोशिशें कर चुका है फड़ी माफियाओं पर कब्जा करने की और इसके बाद भी फड़ी माफियाओं पर कोई कब्जा नहीं कर पाया है। फड़ी माफियाओं के जो अवैध कब्जे को प्रशासनिक अमला नहीं हटा पाया है। इस तरीके के तमाम सवाल या निशान इस वजह से उठते हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से फड़ी माफियाओं का कब्जा बढ़ता रहेगा, कब तक यह अतिक्रमण का जो खेल है वो फड़ी माफियाओं की ओर से बढ़ता रहेगा, आखिर कब ये खेल समाप्त होगा, आखिर कब इस खेल में प्रशासनिक अमला भी कूदेगा और इस खेल को समाप्त करेगा, इस खेल की जो बाजी है, वो जो कमान है वो अपने हाथों में लेगा। लेकिन अगर बात प्रशासनिक अमले को लेकर की जाए तो प्रशासनिक अमला लगातार सोता हुआ, प्रशासनिक अमला लगातार चैन की नींद में सो रहा है और आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और यही प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक अमला जो इस वक्त चैन की नींद सो रहा है उस प्रशासनिक अमले को जगाया जाए, वो प्रशासनिक अमला हरकत में आए और फड़ी माफियाओं पर यहाँ पर शिकंजा कसा जाए। तो लगातार आपको बता दें कि फुटपाथ पर फड़ी माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है, लगातार फड़ी माफिया फुटपाथ पर कब्जा कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पंचकुला में फड़ी माफियाओं का बोलबाला लगातार जारी है, लगातार उनका बोलबाला बनता जा रहा है। आखिर किस तरह से फड़ी माफियाओं का साम्राज्य पैर पसारते जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फड़ी माफियाओं का अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगातार प्रशासनिक अमले की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी तमाम दावे फेल होते हुए, क्योंकि फड़ी माफियाओं का कब्जा लगातार जारी है। लगातार फड़ी माफिया अपने पैर पसारते जा रही हैं, लगातार फड़ी माफिया जो है वो दिन प्रतिदिन अपनी जड़ों को मजबूत कर रही हैं और वहीं दूसरी ओर लगातार अपने बयान मजबूत कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। लगातार उनकी ओर से कहा जाता है कि सब कुछ कंट्रोल है, अंडर कंट्रोल है, सारी स्थितियां उनके कंट्रोल में। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें, जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, तब प्रशासनिक अमले की पोल खुलती है, तब प्रशासनिक अमले की सच्चाई जो है वो निकल कर सामने आती है कि आखिर किस तरीके से प्रशासनिक अमला इस वक्त काम कर रहा है और किस तरीके से कार्यप्रणाली है प्रशासनिक अमले की और किस तरीके से प्रशासनिक अमले का खौफ इस वक्त तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है, खासकर ऐसे लोगों में जो अनियमितताएं करते हैं, जो बेखौफ होकर धोखाधड़ी करते हैं। तो ये फड़ी माफिया जो हैं वो भी लगातार अपने पैरों को पसारते चले जा रहे हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करते चले जा रहे हैं, वो भी ठीक प्रशासनिक अमले की नाक के नीचे, जो कि एक बड़ी बात है। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं ITV ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। धन्यवाद अभिषेक। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं प्रवीण अत्रे साहब, मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं रविंद्र रावल साहब, मेरे साथ में
वाइस प्रेसिडेंट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के कवात्रा साहब, योगेंद्र कवात्रा साहब। मेरे साथ में देवराज शर्मा साहब हैं जो पंचकुला विकास मंच के संयोजक है। मैं चर्चा को सीधे आगे बढ़ाता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है कि पंचकुला जो है एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है। लगातार ये स्थितियां आ रही है और ये पूरे ट्राई सिटी में स्थिति है। चंडीगढ़ में भी था, हमने चंडीगढ़ में भी इस पर चर्चा करी, मोहाली को लेकर भी चर्चा करी। अब हम इस पर बात कर रहे हैं पंचकुला को। पंचकुला में भी वही है कि फड़ी माफिया और जो ये रेहड़ी माफिया है, ये सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है और इस तरह कब्जा कर रखा है कि शहर के तमाम सारे सेक्टर्स इसके चपेट में है, तमाम सारी इंपॉर्टेंट जगह इसके चपेट में है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रशासन ने इसके लिए प्रयास नहीं किए या यहाँ के राजनेताओं ने नहीं किए। सबने अपने वायदे भी किए, चुनावी वायदे भी रहे कि हम इसको बनाएंगे और उनके लिए जो एक एक्ट बना था उस एक्ट के तहत उनके लिए प्रोविजन करना था और जो सारा प्रोविजन हुआ उसके तहत जो वेंडिंग जोन बनाया गया, फिर भी कोई बात स्थिति नहीं सुधरी है। तो इन सब के बाद में यदि ये स्थिति है तो वो पंचकुला जिसे एक अच्छे से यूरोपियन शहर की तरह से डेवलप करने का सपना था, वो आज बर्बादी में है और वहां रहने वालों की समस्या है। ये राजनीति का विषय नहीं है, जन समस्या है। तो इसलिए मैं इस पर सीधे सबसे पहले रावल साहब के पास आऊंगा क्योंकि रावल साहब यहाँ के नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं। तो रावल साहब, जिस तरह से समस्या है उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप उसकी नगर निगम की और उसकी प्रशासनिक स्थितियों को भी जानते हैं, तो आपसे ही शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके चैनल ने इतना बढ़िया ये इशू जो आज रेज अप किया है। मैं सभी साथियों का स्वागत करूंगा हमारे साथ जो हैं। जो आपने बात की, ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है यूपीए गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट बीजेपी की आ गई। पंचकुला नगर निगम भी प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही, अब नगर निगम भी बीजेपी मेयर है। हुआ क्या कि इस वेंडर एक्ट को प्रॉपरली लागू नहीं किया जा सका। मैं किसी के इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा। जब इसको वेंडर एक्ट को लागू, पर्पस क्या था कि जो लोग जहां पे बैठे हैं उनको सूटेबल जगह दे के उसी के लोकेशन में उनको वहां स्टेब्लिश करना था। लेकिन जो वेंडर जोन बनाए गए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, पंचकुला में बनाए, 11 में बनाया, 4 में बनाया, 15 में बनाया, 8 में बनाया, 19 में बनाया। देवराज जी भी आपको ज्यादा बता देंगे, 19 भी बड़ी प्रॉब्लम। मैं 15 सेक्टर में रह रहा हूँ, जो मैं वहां की बात बता रहा हूँ आपको। वेंडर जोन हमारा स्टील आयरन मार्केट में बना दिया जाके। वो लोग वहां जिनको लाइसेंस दिए गए, उनमें सिर्फ 2 लोग 15 सेक्टर के थे जो ऑलरेडी 20 साल से यहाँ रेडी फड़ी लगाते थे। बाकी बाहर से लाके उनको लाके दे दिया गया उनको। अब वो बाहर से कोई आना नहीं चाहता, ना वहां बैठना चाहता। अब रेजिडेंट को इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि उनको सब्जी किलो गोभी सब्जी भी लेनी है तो उनको 2 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़ेगा। स्ट्रीट वेंडर एक्ट का मतलब ये था कि उन लोगों को वहां उसी प्रॉपर जगह पे एस्टेब्लिश किया जाना था। लेकिन जो नगर निगम ने पिछले 2 साल कार्य, इस मेयर से पहले कार्यकाल में जब ये अफसरों के हाथ में था, ऐसे लोगों को सूची में डाल दिया गया जो पंचकुला के निवासी भी नहीं है। पता नहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा क्या हुआ, सिस्टम में क्या खराब हुआ, लेकिन ऐसे अपात्र लोगों को जो एलिजिबल ही नहीं थे उनको लिस्ट करके प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया, उसने आइडेंटिफाई किया। ऐसे लोगों को ला के उन वेंडर एक्ट के अंडर उनको लाइसेंस इशू कर दिए जिनका काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सब ने आगे उसको सबलेटिंग किया या जो और लोगों को दे दिया। आज पंचकुला परेशान है। यहाँ अतिक्रमण 2 तरह का है। एक जो मार्केट के बाहर बरामदों में लोग सामान लगाते हैं, हम उसके विरोध में हैं। हमने पहले भी कहा उसको हटाया जाए, प्रशासन ने कोशिश भी की, मैं ये नहीं कहूँ नहीं की कोशिश। लेकिन जहां तक दूसरा वेंडर एक्ट में जो लोगों को वेंडरिंग जोन बनाए हैं, टोटली मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, टोटल का टोटल पैसा गलत बहाया गया, गलत जगह पे बनाया गया। चलिए, पैसा गलत बढ़ाया गया और गलत तरीके से गलत लोगों को, अपात्र लोगों को दिया गया। मैं इस बार मैं अब इसके क्वात्रा साहब के पास आना चाहूंगा। क्वात्रा जी, जिस तरह की बात बताई जा रही, जिस तरह से स्थितियां हैं सामने हैं और जिस तरह का है, तो उस स्थिति में वो शहर जिसको हम एक परिकल्पना करते हैं कि रहने के लिए एक आइडियल सिटी होगा, चंडीगढ़ के साथ में लगता हुआ था, हमने कल्पना की थी, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या स्थितियां हैं और आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी है? राजनेताओं में कमी है या प्रशासन में कमी है, नगर निगम में कमी है, कहाँ से गड़बड़ है? जी क्वात्रा जी। मैं रावल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रावल साहब ने बिल्कुल ठीक कई मुद्दे बताए, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर कुछ राजनेता चाहते भी हैं कि इसको हटाया जाए,
लेकिन वो हटा नहीं पाते क्योंकि उनके जो नीचे उनके अफसरशाही है, वो अफसरशाही उसमें सहयोग या तो करती नहीं है, या मैं तो एक ऐसी बात कहूंगा, हो सकता है थोड़ा चुप भी जाए, या भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि जब भी वो आते हैं रेडी फड़ी 20 सेक्टर में जो हालात हम अपने सामने देखते हैं, वैसे तो सारे शहर में है, हर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, और जो दुकानें बना के दी गई 80,000 से लेकर 1,35,000 तक की दुकान बना के दी गई, और उसके ऊपर 2,000 रुपया पर मंथ का किराया लगा दिया गया। अब वो ना तो 80,000 की दुकान खरीद पाते, अगर खरीद भी पाते हैं तो वो इतनी महंगी लगती है कि वो दुकान देखने में लगती है कि 20-25,000 में बन जाएगी। लेकिन अधिकारियों का मैंने ये हालात देखा है यहाँ, हमारे यहाँ 20 सेक्टर के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर जो दुकानें लगी हुई है, रेडी फड़ी लगी हुई है। मैंने एक दिन यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा लोग वो उठवाने के लिए प्रशासन आया हुआ, HSPP वाले भी आए हुए हैं, निगम वाले भी आए हुए हैं। उस आदमी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया उनके साथ, लेकिन वो आदमी जो उसका जवाब नहीं दे पाए, तो उस पर हम क्या सोचे। भ्रष्टाचार है इसीलिए वो चुपचाप खड़े हैं और वो उसको लताड़ रहा है। लेकिन बहुत बुरा हाल है। एक तरफ तो हम इसको राजधानी बनाने के चक्कर में है, दूसरी ठीक है हर आदमी कोशिश कर रहा है, प्रशासन कोशिश कर रहा है, हमारे अपना MLA साहब भी बड़ी मीटिंगें लेके उसमें कहते हैं कि शहर जो है इंक्रोचमेंट फ्री होना चाहिए। यहाँ ये हालात है कि जो शोरूम है, शोरूमों के बाहर लोग 7,000, 6,000, 8,000 किराया देके वहां अपनी दुकान सजा के बैठे हुए हैं। जो सीनियर सिटीजन ने उस बरामदे के अंदर निकल के जाना है बारिश में, धूप में, वो निकल के नहीं जा पाता। वो तो नीचे रोड पे चल रहा है, वो तो रोड पे खतरे में चल रहा है, कोई गाड़ी मार दे, कोई कर दे, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाए। लोग दिक्कतों में चल रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, सारी चीजें। मैं आता हूं अत्रे साहब के पास। अत्रे साहब, जिस तरह की स्थितियां हैं और सारी चीजें हैं, आप भी उसी शहर में रहते हैं, तो तमाम सारी चीजें, चूंकि एक शहरी के लहजे से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आप उस जिम्मेदार पार्टी से हैं जो आज सरकार में है, जिसका नगर निगम भी है, और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के वायदे हैं, आपके नेताओं के वायदे हैं, इन सारे वायदों के बाद में यदि प्रशासन नहीं कर रहा है तो इसको क्या माना जाए? एक चीज कि क्या आप लोगों को भी उससे कोई फायदा मिलता है? नंबर 2 कि क्या कहीं ना कहीं इस माफिया के साथ में जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण शहर को बर्बाद होने दिया जा रहा है, या समस्या इतनी खड़ी कर दी जा रही है कि जिससे कि जनता परेशान रहे और वो हमारे पास रोज रोज दर पे आए? तो अत्रे साहब आप बताएंगे। देखिए शुक्ला जी, ऐसा है कि जो अभी तक जैसे रावल साहब ने जो बोला, क्वात्रा जी ने जो बोला, उसमें 2 चीजें हैं। एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है दोनों साथियों के बोलने से, वो ये बात तो दोनों ही मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से शहर को अतिक्रमण में फ्री किया जाए। इस बात में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई एतराज है। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष आ जाता है कि जो वेंडर एक्ट है, जैसे अभी रावल जी कह रहे थे कि उसके इंप्लीमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। लेकिन एक समस्या जो रावल जी ने कही, रावल जी ये कह रहे हैं कि वेंडर एक्ट का जो एक्चुअली तात्पर्य था वो ये कि जो ये इस तरह के वेंडर्स हैं उनको उसी जगह पे स्थापित किया जाए। देखिए, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं और मुझे लगता है कि रावल जी को भी सहमत होना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं बनती। बहुत से ऐसी जगह है जहां पे आप वेंडर को स्थापित नहीं कर सकते, वहां पे जगह ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम रोड साइड के ऊपर देखते हैं जो फड़ी लगी होती है, इवन सिगरेट बेचने वाले बैठे होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल शुक्ला जी कि आप उसको वहीं पे स्थापित कर दें? सेक्टर 9 के अंदर जिस तरह से रेडी मार्केट लगती है, जिस तरह से ट्रैफिक हैजर्ड होता है। मैं आता हूं रावल साहब, आपके पास आऊंगा, पहले आप बात कर लें, कंप्लीट कर लें। तो जैसे सेक्टर 9 के अंदर भी मैं देखता हूँ रेडी मार्केट में, जैसे फ्रूट मार्केट है, रेडी वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक हैजर्ड होता है, शाम को ऐसी स्थिति बन जाती है कि गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल वहां भी पॉसिबल नहीं है कि आप वेंडर को वहीं स्थापित करें। इसीलिए सरकार की तरफ से ये कोशिश हुई कि अलग अलग वेंडिंग जोन बनाए जाए, उन वेंडिंग जोन के अंदर उनको स्थान अलॉट किया जाए जहां पे वो अपना कारोबार कर सके। अब दूसरी समस्या जो रावल जी ने बताई, वो रावल जी कह रहे हैं कि इससे हो ये रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको खरीदारी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है। देखिए, ये मैं इसको समस्या नहीं मानता। उसका कारण ये है, कोई एक 15 सेक्टर ही नहीं है जहां पे वेंडिंग जोन बना है, 2 सेक्टर में वेंडिंग जोन बना है, 4 सेक्टर में वेंडिंग जोन है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग एरिया के लोगों के लिए अपनी खरीदारी के लिए अलग अलग वेंडिंग जोन स्थापित करने की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है, और कोशिश सबकी यही है कि अतिक्रमण से फ्री किया जाए। अब जहां तक बात की है, जो क्वात्रा जी ने बात कही थी भ्रष्टाचार, देखिए इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जितनी कोशिशें की और आगे भी कोशिशें जारी है। लेकिन काली भेड़ें तो शुक्ला जी आप भी जानते हैं हर जगह होती है,
और इन काली भेड़ों से निपटना जो है कहीं ना कहीं बड़े सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और सरकार की तरफ से कोशिशें हो भी रही हैं। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह से स्थानीय विधायक इसके ऊपर काम कर रहे हैं या जिस तरह से सरकारी एजेंसीज है, चाहे वो निगम की बात करें, एचएसबीपी की बात करें, जितना प्रयास इसके ऊपर हो रहा है, बहुत जल्दी सरकार इस मामले में प्रदेश हमारे शहर की जनता को ये सुविधा जरूर दे देगी कि अतिक्रमण से हमारा बचाव हो सके। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही अत्रे साहब ने कि वो मैं आता हूं आपके पास। क्वात्रा जी, आपको लगता है कि जिस तरह से वायदा किया जा रहा है, बात कही जा रही है, उससे वो चीज पूरी होगी जो एक उम्मीद की जा रही थी बड़े लंबे समय से? ये मैं बात बिल्कुल नहीं मानता। अब 20 सेक्टर के अंदर लगभग 50,000 की आबादी है जहाँ पे कोई वेंडिंग जोन नहीं है, जबकि यहाँ पे 3 वेंडिंग जोन अलग अलग साइड में बनने चाहिए थे। जैसे कि 1 नंबर सोसाइटी से लेकर 111 नंबर सोसाइटी तक ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर का दायरा, और जगह बहुत है। ये नहीं कि सरकार के पास यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ कोई वेंडिंग जोन नहीं बनाया गया, लेकिन शाम को, दोपहर को, सुबह ये हालात होते हैं कि रेहड़ी खड़ी हैं। और दूसरा, कुछ मैं अपना भी मानूंगा, जो हमारे जैसे लोग भी सामान लेने जाते हैं, गाड़ी उसके साथ ही लगा देते हैं, नीचे उतर के वो लेने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि गाड़ी एक साइड पे लगाए। ये रेहड़ी यहाँ पे सड़क के ऊपर बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इनको एक तरफ जगह देनी चाहिए। अभी कुछ दिन की पहले की मैं घटना बताता हूँ। मैं मेयर साहब से मिला था, इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हमने जाके उनको रिक्वेस्ट की आरडब्ल्यू की तरफ से, भाई हमें ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उनका जो जवाब हमें मिला था वो मेरे दिल को आज तक चुभता है। उन्होंने कहा, मुझे कौन सा 20 सेक्टर में वोट दी थी जो मैं इतना ध्यान इस तरफ देखूं। जबकि हमने उनको फोटोएं दिखाई, पार्किंग के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पार्किंग के अंदर अपनी दुकानें सजा के बैठे हुए हैं, फ्रूट वाले बैठे हुए हैं, सिगरेट वाले बैठे हुए हैं, दूसरे चाय वाले बैठे हुए हैं, और गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं है। और पुलिस वाले पार्किंग करने की जगह नहीं है, पुलिस वाले गाड़ी उठा ले जाते हैं। और नगर निगम के मेयर जो हैं वो उनको कहते हैं, आपने हमें वोट नहीं दिया इसलिए हम काम नहीं करेंगे। रावल साहब, इस पे जवाब देंगे? क्या ये स्थिति है, ये राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। मैं भाई, अभी जो हमारे भाई अत्रे जी ने कहा, अगर अत्रे जी उस वेंडर एक्ट को पढ़ लेना, प्रॉपरली पढ़ लें, भाई ने पढ़ा होगा, लर्नड आदमी है। मकसद यही था कि जो वेंडर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनको हमें सेटल करना है। अत्रे जी, अगर आप वो लिस्ट मंगा लें तो उसमें देखें कि सभी आउटसाइडर को दे दिया गया है। आप फरीद में 15 की बात नहीं कर रहा, सारे पंचकुला की बात कर रहा हूँ। कहीं भी वेंडिंग जोन प्रॉपर जगह पे नहीं बनाया गया। मैं फिर आरोप दोहरा रहा हूँ, सारे अनएलिजिबल लोगों को लिस्ट में डाला गया। जिन अधिकारियों ने डाला, आपको पता है, जो भ्रष्टाचार हुआ आपको पता है। विधानसभा तक में मुद्दे उठे, मैं उन पे नहीं जा रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन सारे के सारे वेंडिंग जोन गलत जगह बने, गलत लोगों को लाइसेंस दिए गए, और जनता आज परेशान है, बेहालत। जनता आज परेशान है और गलत लोगों को वो किया गया। वेंडिंग जोन को रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा, सही लोगों को चुनना पड़ेगा और सही लोगों को लाइसेंस देकर उनको बिठाना पड़ेगा, ताकि जनता को। चलिए, अत्रे साहब, आपके ऊपर गंभीर आरोप है कि आपने गलत लोगों को चुना, गलत लोगों को लाइसेंस दिया, गलत तरीके से चयन किया। और इसके साथ साथ निश्चित रूप से एक चीज आती है कि जिस तरह से क्वात्रा साहब ने बताया था कि एक अफसर हटाने की कोशिश कर रहा था, दुकानदार ने उसे हड़का दिया, किसी का नाम बता दिया, तो इस तरह से भी होता है। तो इसका मतलब है कहीं पॉलिटिकल भी संरक्षण है, कहीं और भी समस्या है। तो आप इस पे बताएं। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं ये कहूंगा, रावल जी, आपने जब शुरुआत में कहा था ना, तो आपने कहा था कि जो वेंडिंग एक्ट है इसका पर्पस ये था कि वेंडर को वहीं स्थापित करना। तो मैं केवल उस पर कहना था कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि उसको वहीं स्थापित किया जा सके जहां पे वो काम कर रहा है। लोकल एरिया में नहीं, चलिए ठीक है, मैं अभी कह रहा हूँ। अब दूसरी बात, जो अभी क्वात्रा जी बात कर रहे थे, देखिए, मैं शुक्ला जी पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि जहां तक काली भेड़ों का सवाल है उसके ऊपर मैं कतई इंकार नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है, इस तरह की काली भेड़ें कहीं नहीं है। हाँ, ये भी मैं मानता हूं कि कुछ स्थानीय जो नेता हैं वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी करने की कोशिश करते हैं, मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता। लेकिन इस तरह की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। हाँ, क्वात्रा जी की जो बात है कि सेक्टर 20 के अंदर वेंडिंग जोन नहीं है, ये बात विचारणीय विषय अवश्य है। लेकिन क्वात्रा जी से एक बात और कहूंगा कि क्वात्रा जी, जो आपकी ये डिमांड है स्पेशली सेक्टर 20 के लिए, आपने मेयर साहब के पास गए थे। यत्र साहब, आपकी आवाज, एक और चीज बताता हूँ,
जी मैं ये कह रहा हूं कि क्वात्रा साहब ने ये जो बात कही है, एज ए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट, क्वात्रा साहब से मेरा निवेदन भी रहेगा कि आप अपनी इस डिमांड को एक बार से रेज करें, और मैं कहूंगा विधायक जी से एक बार अवश्य मिले। और क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि 1 नंबर से 111 तक की जो डिमांड है, ये एक प्रैक्टिकल डिमांड है, और होना चाहिए कि उनके लिए एक वेंडिंग जोन अलग से वहां पे बने। अब जगह अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, इस बारे में ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहूंगा। और फिर एक बात दोबारा से समय भी नहीं देते। चलिए चूंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं चर्चा को समाप्त करते हुए यही उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से अत्रे साहब ने वायदा किया है कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि हम आप समस्याएं सामने लाइए और जो समस्या इस समय खड़ी हुई है उसका समाधान करेंगे, और सभी को उसके लिए एक वाजिब तरीके से उसका समाधान करके समस्या का निकालेंगे, और पंचकुला को एक श्रेष्ठ पंचकुला बनाएंगे, एक बेहतरीन सुंदर पंचकुला बनाएंगे, और इस पे लग रहे दागों को खत्म करेंगे। इसके साथ अभी आप सभी का धन्यवाद और चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद रे जी।